हेलो फ्रेंड्स। तो आप अगर एक एम्पलीफायर बोर्ड खरीदे हो लेकिन उसका अभी वायरिंग करना बाकी है तो कैसे कैसे आप वायरिंग कर सकते हो और यहाँ पे क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना होता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत तरीके का मेरे पास बोर्ड है। तो ये रहा 4440 वाला बोर्ड, ये भी एक 4440 वाला बोर्ड, और यहाँ पे 5200 वाला बोर्ड एक्चुअली मेरा डिजाइन किया हुआ है। तो और यहाँ पे एक 7294 वाला बोर्ड, तो ये भी मैंने खुद यहाँ पे मैंने ईचिंग वगैरह किया था, तो इसका भी वीडियो चैनल पर है तो आप जाके देख सकते हो। तो ऐसा बोर्ड, और यहाँ पे 3055 वाला बोर्ड। तो यहाँ पे आपको कैसे ढूंढना है, यहाँ पे कौन सा काम के बाद कौन सा काम करना है, सब कुछ जानेंगे। तो पहले कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड को आप अगर वायरिंग कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आपका एम्पलीफायर बोर्ड पर अगर जो बेस ट्रेवल कंट्रोल का जो भी कनेक्शन वगैरह है एकदम वहाँ पे वायरिंग किया हुआ है तो सही है। तो आपको ध्यान रखने की तो आपको इसको लेकर कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारा बोर्ड पर एक कनेक्शन नहीं होता है, जैसा कि ये वाला बोर्ड पर नहीं है और ये वाला भी नहीं है और ये वाला पे है, 3055 भी होता है। तो पहले कौन सा काम करना चाहिए एम्पलीफायर बोर्ड को लगाने से पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कौन सा है, ये कितना वोल्ट पर ऑपरेट होता है। ये 012 पर ऑपरेट होता है या फिर 12012 पर ऑपरेट होता है, ये एसी में ऑपरेट होता है या फिर डीसी में ऑपरेट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4440 की बात करूं, ये आपको ये जो बोर्ड है ये एसी पे ऑपरेट होने वाला है, मतलब इस पे अगर एसी देंगे ये बोर्ड चलेगा, एसी वोल्टेज, ठीक है, एसी 12 वोल्ट। लेकिन बहुत सारा 4440 बोर्ड ऐसा भी मिलेगा जिस पे आपको डीसी वोल्टेज देके काम चलाना पड़ता है। वहां पे ये जो रेक्टिफायर सिस्टम है ये वहां पे नहीं रहता, वो बहुत ही छोटा बोर्ड होता है। तो वो मेरे पास अभी नहीं है, ऐसा भी बोर्ड होता है। तो आप पहचानोगे कैसे? बेसिकली एसी वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाला बोर्ड पर 4 डायोड रहता है, ऐसा 4 डायोड रहता है। और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर भी हो सकता है, यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड जो 4 लेग वाला, हाँ जी, ये वाला चीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एसी पर ऑपरेट हो सकता है, लेकिन कितना वोल्ट पर, 012 पर या फिर 12012 पर। तो उसके लिए आपको इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, जैसा कि 4440 बोर्ड 4440 जो आईसी है वो बेसिकली 012 डीसी वोल्ट पर काम करता है, ठीक है, 012 से लेकर 018 तक। तो इसका एक लिमिटेशन है, वो भी आपको सब कुछ जानना होता है। तो इसका तो हायर आप वोल्टेज दे सकते हो 018 तक, ठीक है, 18 वोल्ट तक आप दे सकते हो। अगर आप 7294 की बात करें, ये प्लस माइनस और ग्राउंड वोल्ट पर काम करता है। तो इसको आपको प्लस माइनस और ग्राउंड वोल्टेज देना होता है। तो उसके लिए अगर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ था, मैं इसको खोल लिया हूँ, यहाँ पे कुछ इसी तरीके का चीज यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये तो आपको डाटा शीट के जो भी आईसी लगा हुआ है वो कितना वोल्ट पर ऑपरेट हो सकता है। वैसे आप यहाँ पे डबल कैपेसिटर अगर है तो इसका मतलब ये प्लस माइनस वोल्टेज पर काम करता है, बहुत ज्यादा चांसेस है डबल कैपेसिटर अगर हुआ तो। लेकिन ऐसा भी होता है क्योंकि कैपेसिटर सीरीज है या फिर पैरेलल है, वो भी देखना जरूरी होता है। जैसा कि इस पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कैपेसिटर सीरीज लगा हुआ है। यहाँ पे अगर पैरेलल होता तो ये ओनली कुछ 012 या फिर 018 ऐसा कुछ वोल्टेज में काम करता। तो यहाँ पे जो इस 2 कैपेसिटर है उसका एक पिन का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हिस्सा होता है, और यहाँ पे जो यहाँ पे मार्क रहता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव अगर जॉइन है तो ये प्लस माइनस और यहाँ पे ग्राउंड वोल्ट पर काम करता है। तो ये तो रही यहाँ पे सप्लाई। यहाँ पे ये भी
आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर किया हुआ है। और उसके बाद कैपेसिटर का यहाँ पे जो भी माइनस पॉइंट है ये माइनस वोल्टेज के लिए, और यहाँ पे प्लस पॉइंट प्लस वोल्टेज के लिए काम करता है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर माइनस वोल्टेज देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे ग्राउंड वोल्टेज और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अगर देंगे आपका बोर्ड चलने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्लस माइनस वोल्टेज पर काम करता है या फिर सिर्फ जीरो वाला पर काम करता है, ऐसे आप पता कर सकते हो। तो ऐसे मार्केट पर बहुत सारा क्लास डी भी एम्पलीफायर आ रहा है जिसको ऑपरेट करने के लिए प्लस माइनस और ग्राउंड वोल्टेज की जरूरत पड़ता है। उन केस में भी आपको ऐसे ही ढूंढना है कि यहाँ पे डबल कैपेसिटर है, और डबल कैपेसिटर का अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका मतलब ये प्लस माइनस और ग्राउंड वोल्ट पर काम करेगा। ठीक है, तो ये तो रही। तो पहले कोई भी एम्पलीफायर को लगाने के लिए पहले अब उसका ढूंढे उसका इनपुट कहाँ है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर से जो भी चलने वाला जो भी कनेक्शन है वो कौन सा है। तो जैसा कि इसका जो कैपेसिटर का हिस्सा है यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ डीसी। अगर मैं ब्रिज रेक्टिफायर को देख के अगर देता हूँ तो यहाँ पे एसी वोल्टेज दे सकता हूँ। तो एसी में अगर 12-0-12 अगर आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढे, 12-0-12 30-0-30 आपको अगर कनेक्शन करना है तो आपको कैसे ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखिए व्हाइट वाला डायोड का हिस्सा रहता है, आप देखे होंगे व्हाइट वाला हिस्सा एक साथ शॉर्ट होगा, और यहाँ पे जो भी ब्लैक वाला हिस्सा होगा वो भी एक साथ शॉर्ट होगा। जिस साइड व्हाइट वाला हिस्सा शॉर्ट हो रहा है और जिस साइड ब्लैक वाला हिस्सा शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे ब्लैक रहेगा। जैसा कि अगर डायोड एक देखे यहाँ पे व्हाइट वाला है, ऐसे ब्लैक वाला है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैपेसिटर तक जा रहा है। तो ये जो डायोड है जो कि एक साथ यहाँ पे शॉर्ट है और यहाँ पे भी एक साथ शॉर्ट है, तो ये दो डायोड हो गया। ये दो डायोड एक साथ सीरीज में रहेगा और कुछ इस तरीके से इसका व्हाइट वाला हिस्सा इसका ब्लैक वाला हिस्से के साथ कनेक्ट रहेगा, और इसका व्हाइट वाला हिस्सा इसका ब्लैक वाला का कनेक्शन इसका ब्लैक वाला के साथ कनेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ए एसी जो भी वोल्टेज है एसी 12 एसी 14 एसी अगर आपका 30 वोल्ट है तो 30 यहाँ पे देंगे एसी, और इस साइड पे भी 30 यहाँ पे देंगे। तो ये दोनों सेम है। इसका वायर का कनेक्शन अगर गलत दिशा में लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक मिडिल पर पिन है। तो मिडिल पर पिन ये बेसिकली ग्राउंड होता है, और उसका ट्रांसफार्मर का अगर पकड़े वो 0 होता है। तो वो हिस्सा आपको कहाँ पर कनेक्शन करना है। आपको यहाँ पे अगर कनेक्शन दिख रहा है मिडिल पर कुछ तो सही है, नहीं तो आपको देखना है कि कैपेसिटर का जो भी एक कैपेसिटर इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये दोनों हिस्सा जहां पर ज्वाइन हो रहा है वही हमारा 0 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ढूंढना है। तो ये तो प्लस माइनस वोल्टेज हो गया। और यहाँ पे अगर 0-12 का ढूंढे तो वो काफी आसान है। कैपेसिटर का पॉजिटिव और कैपेसिटर का नेगेटिव पर आपको कोई भी वोल्टेज देना है। देखिए यहाँ पे और एक चीज, कैपेसिटर का एक रेटिंग होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट ही यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, उससे ज्यादा करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। वैसे जो 4440 आईसी है वो 25 वोल्ट हैंडल नहीं कर सकता, वो उससे आगे ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर जैसा कि ये जो 7294 बोर्ड है इनमें लगभग आप 40 वोल्ट तक इनपुट कर सकते हो, प्लस माइनस 40 वोल्ट। तो इसका कैपेसिटर का रेटिंग अगर 35 वोल्ट है तो उन केस में आपको ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पे 40 वोल्ट अगर ये हो गया तो कैपेसिटर पहले बर्स्ट होगा, उसके बाद आईसी तो खराब नहीं होगा, क्योंकि 40 वोल्ट का अगर वोल्टेज अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आईसी के तरफ से। यहाँ पे कैपेसिटर का रेटिंग आपको देखना चाहिए। जैसा कि बहुत सारा ट्रांजिस्टर बोर्ड पर ऐसा होता है। ट्रांजिस्टर बोर्ड तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज सह सकता है, ट्रांजिस्टर आपका खराब नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जो भी यहाँ पे कैपेसिटर का रेटिंग होता है तो वो पहले खराब हो जाएगा। अगर इसका अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज पकड़े, ये लगभग यहाँ पे सभी जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट का है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 25 वोल्ट तक ये सह सकता है। उससे ज्यादा अगर वोल्टेज देंगे ये सारा कैपेसिटर खराब हो सकता है।
यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर भी रहता है वो तो पहले जाएगा, क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है और वहां पे डायरेक्ट वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर मैंने खोल लिया। और एक चीज, आपका अगर एम्पलीफायर बोर्ड का रेटिंग है 25 वोल्ट, 25 ये सह सकता है। जैसा कि यहाँ पे अगर 25 वोल्ट का कैपेसिटर है तो इसका मतलब ये बोर्ड 25 वोल्ट तक काम कर सकता है, उससे ज्यादा जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। वैसे 25 वोल्ट पर 25 से थोड़ा सा ज्यादा अगर हो चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 25 वोल्ट पर ये ऑपरेट हो सकता है। इस जगह पर हम अगर 25 वोल्ट आउटपुट होने वाला एक ट्रांसफर लगाएंगे, वो डीसी होने के बाद लगभग 30 वोल्ट तक पहुंच जाता है, 30-31 वोल्ट तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये जो 5-6 वोल्ट का डिफरेंस है, ये होता है अगर एसी को आप डीसी कर रहे हो तब 5-6 वोल्ट यहाँ पे इंक्रीज होगा। यही यहाँ पे लागू होता है कि एसी को डीसी करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये अगर 25 वोल्ट पर ऑपरेट होता है ±25, तो उसके लिए आपको लगभग 19-20 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर चाहिए। तो वो अगर डीसी होगा लगभग 25 वोल्ट के आसपास चला जाएगा। जैसे कि ये 30 वोल्ट तक ये काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 30 वोल्ट का कोई कैपेसिटर, 35 वोल्ट का अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहा हूँ ± के लिए, तो यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं लगभग 25 वोल्ट। यहाँ पे हम 25 वोल्ट 25 का ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे करके काम होता है। तो यहाँ पे आपने इनपुट दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद आपको करना चाहिए इसका आउटपुट कौन सा है, मतलब इसका स्पीकर कनेक्शन कहां पर है। तो वैसे इसको ढूंढने के लिए अगर 72-94 हुआ तो उसके लिए तो आपको इसका डाटा शीट देखना पड़ेगा, या तो यहाँ पे जैसे कि मैं अगर इसका ढूंढने की कोशिश करूं तो मैं तो अभी इसका डाटा शीट मेरा को याद नहीं है, तो मैं इसको आप लोगों को सही से बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, मेरा गलती हो सकता है। तो आईसी के लिए आपको इसका डाटा शीट देखना पड़ेगा, या फिर वहां पे अगर आउटपुट वगैरह लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। स्पीकर आउटपुट ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर की बात करें, अगर यहाँ पे देखिए ये भी एक ट्रांजिस्टर बोर्ड है, इसको ही दिखाते हैं। तो ये 5200 बोर्ड है। तो ट्रांजिस्टर के में अगर देखे होंगे कि यहाँ पे 5200 हो या फिर 3055 हो, तो यहाँ पे एक 5 वाट का रेजिस्टेंस होता है, जैसा कि यहाँ पे भी था, मैंने खोल लिया। ओके, तो ये वो 5 वाट का रेजिस्टेंस, 5 वाट का रेजिस्टेंस, तो ये रहा वो 5 वाट रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2.2 या फिर 1 ओम्स या फिर 0.2 ओम्स का भी हो सकता है। ये जो 5 वाट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 रहेगा। आपका अगर ट्रांजिस्टर 2 है तो 2 रहेगा, अगर ट्रांजिस्टर 4 है 4 रहेगा। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 ऐसा रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, तो 2 रेजिस्टेंस का एक पिन, इसका एक पिन और इसका एक पिन एक साथ शॉर्ट रहेगा, ऐसा शॉर्ट रहेगा, और ये जाएगा ट्रांजिस्टर के एक पिन पर। वो मिडिल पिन हो सकता है, 2 नंबर पिन हो सकता है, या फिर 3 नंबर पिन भी हो सकता है। तो इस साइड को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको देखना है कि जो रेजिस्टेंस जा रहा है, जो कि आपस में शॉर्ट रहा है, आपस में जिस जगह पर शॉर्ट हो रहा है वही हमारा आउटपुट होगा। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस का बीच पे जो भी यहाँ पे कनेक्शन होगा, इस बीच से हमारा स्पीकर का आउटपुट निकलेगा। तो अगर यहाँ पे और ज्यादा रेजिस्टेंस रहता, जैसे कि यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपस में तो शॉर्ट है, उसका भी आपस में शॉर्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे भी आपस में शॉर्ट होगा। तो ऐसे करके पूरा काम होता है। तो ये रहा हमारा आउटपुट हो गया। तो एक बार आउटपुट पा जाने पर, आउटपुट अगर हो गया, आउटपुट आपको मिल गया, और अगर 44 की बात करें तो मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो ये रहा आउटपुट। अगर पिन नंबर बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 और 12 नंबर पिन यहाँ पे आउटपुट होता है। तो आपका अगर एक बार
अपने इनपुट और आउटपुट को देख लिया, उसके बाद आप कोई भी कनेक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये दो कनेक्शन अगर सही से हो जाए तो आपका जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो खराब नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप इनपुट अलग जोड़ दे या फिर आउटपुट को अलग जोड़ दे, तब हो सकता है कि आपका ट्रांजिस्टर खराब हो जाए, या फिर आपका पूरा सर्किट बोर्ड खराब हो जाए, या फिर स्पीकर खराब हो जाए। यहाँ पे आप अगर इनपुट और आउटपुट को सही से लगा लिया तो आप आसानी से कोई भी एम्पलीफायर को जो भी कनेक्शन है वो कर सकते हो। तो ऑडियो को ढूंढने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे पीछे का जो भी हिस्सा है आप कनेक्शन इनपुट और आउटपुट कर लिया, उसके बाद आपको पीछे में हाथ देना है। तो या फिर चिमटी से आप किसी भी जगह पर अगर टच करेंगे तो वहां से हमिंग आएगा, वही इनपुट रहेगा। और एक चीज, इनपुट कहाँ से ढूंढे, अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि ये इसका इनपुट है, तो हमको कैसे ढूंढना है। यहाँ पे बेसिकली एक कैपेसिटर रहता है जो कि 1 MFD का हो सकता है, या फिर यहाँ पे 10K का या फिर 1K का रेजिस्टेंस रहेगा उसके आगे जो भी इनपुट होगा। तो कैपेसिटर को यहाँ पे यूज किया जाता है इनपुट के अंदर। इनपुट होने से पहले यहाँ पे कैपेसिटर एक रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं 3055 की बात करूं, एक्चुअल में यहाँ पे देखिए और एक चीज, ये यहाँ पे एक सेक्शन है जो कि सिर्फ एम्पलीफायर का इनपुट है। यहाँ पे भी एक सेक्शन है जो कि इसका जो भी बेस टेबल वगैरह कंट्रोल होता है, उसके बाद ये आउट करता है और यहाँ पे इनपुट होता है, और ये दोनों का बीच में वॉल्यूम कंट्रोल लगाया जाता है। और यहाँ पे हम ऑडियो को इनपुट करते हैं, तो उसके बाद आउटपुट होता है और उसके बाद यहाँ तक जाता है वो। तो वॉल्यूम कंट्रोल हमको इन दोनों के बीच में लगाना होता है। तो यहाँ पे इनपुट होता है एक कैपेसिटर की मदद से, जैसा कि यहाँ पे ये जो 10 ohms का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 10 ohms का रेजिस्टेंस है। तो 10 ohms तो है यहाँ पे, लेकिन इसके आगे एक कैपेसिटर जरूर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने देखा, और उसके बाद 15K का एक रेजिस्टेंस है, 15 ohms का रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर है। उसके बाद आगे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है। अब अगर एक एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्शन करना चाहते हो तो आपको ये सारा चीज ध्यान रख के काम करना पड़ता है, तभी आपका काम एकदम परफेक्टली होगा। तो ये तो रही सिर्फ यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन। बाकी बेस ट्रेवल आप ढूंढ के कर सकते हो, लेकिन ढूंढना एक नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा कि अगर इस कनेक्शन की बात करें, नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगातार 6 पिन यहाँ पे निकल रहा है। तो 6 पिन जो भी निकल रहा है, यहाँ पे जो एक के बाद एक 3 है, तो 1 2 3 और 1 2 3। तो ये जो 3 वायर है और ये जो 3 वायर है, ये बेसिकली एक बेस के लिए होगा और एक ट्रेवल के लिए होगा। तो यहाँ पे जो पहले 3 है वो बेस के लिए पकड़ लीजिए, या फिर उसके बाद जो 3 है वो बेस के लिए पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे कोई भी बेस का हो सकता है। आपको साउंड को यहाँ पे वॉल्यूम का कनेक्शन करने के बाद ही आपको पता चलेगा। अगर वहां पे मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली एकदम पास जो पिन होगा उस हिसाब से आपको कनेक्शन कर देना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाइट इस साइड दिया गया है जो कि एकदम साइड पर, और यहाँ पे ग्रीन एकदम साइड पर, यहाँ पे भी ग्रीन एकदम साइड पर, ब्लू यहाँ पे मिडिल पर होना चाहिए जो कि कट गया है। बेस टेबल का कनेक्शन बेसिकली एकदम एक पिन के बाद एक पिन यहाँ पे कनेक्शन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ है नहीं। तो स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड पर एक लेफ्ट का बेस और ट्रेवल रहेगा और राइट का बेस और ट्रेवल रहेगा। तो बेस और ट्रेवल आपको एक ही साइड का एक साथ मिलेगा और एक के बाद एक मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे ये राइट के लिए अगर काम करता है, ये लेफ्ट के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो एक के बाद एक पिन है, जैसा कि ये 3 एक के बाद है, तो ये एक बेस का हो गया और ये एक ट्रेवल का हो गया। तो यहाँ पे आपस में अगर आपको एक साथ कंट्रोल करना है कि एक वॉल्यूम से ही दोनों लेफ्ट और राइट का बेस घट जाए, तो बेसिकली कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इसका बेस और इसका बेस एक ही
इस वॉल्यूम का जो 3 पिन है यहाँ पे कनेक्शन करना है और सेम कनेक्शन करना है। जैसा कि यहाँ पे व्हाइट अगर है, ये भी व्हाइट है, तो ये अगर आप 1 नंबर पिन पर दे रहे हो इस वॉल्यूम का, तो इसको भी और इसको भी दोनों को ही 1 नंबर पिन पर देना चाहिए। यहाँ पे एक, यहाँ पे सॉरी ए वाला एक और ए वाला एक। तो इस साइड पर से आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस साइड से ही पूरा आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे करके आपको काम करना है। और इनपुट का जो भी वॉल्यूम कनेक्शन है वो तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो है, मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख के उसका वॉल्यूम कनेक्शन आसानी से आप कर सकते हो। वॉल्यूम का बेसिकली सेम कनेक्शन होता है। आपका अगर मैं कह दूं तो चलिए दिखाई देता हूं। तो आपको एकदम घटा देना है। ए वाला पिन ग्राउंड के लिए यूज होगा, ए वाला ग्राउंड। मिडिल वाला एम्पलीफायर का इनपुट, मतलब एम्पलीफायर से जहां पर आप टच करने से वाइब्रेट हो रहा है स्पीकर, वही इनपुट रहेगा, उसको आपको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पे। और ए वाला हमको कनेक्शन करना है हम जहां से इनपुट कर रहे हैं। मतलब ऑडियो अगर आप 3.5 mm जैक लगा रहे हो तो वो चीज आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है, या फिर आप अगर यूएसबी बोर्ड लगा रहे हो उसका आउटपुट यहाँ पे लगाना है। तो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप आसानी से ये काम कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा और आपका अगर हेल्प हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।